Hello and welcome to you all. Myself Pankaj Sani, and today I'm gonna discuss the next qualitative property, elevation in boiling point. So let's get started. The elevation in boiling point, the qualitative property, elevation in boiling point. This is also, colligative property. What do you mean? We have studied also the colligative property is that which depend upon the concentration of solute. Concentration, the number of moles of solute. So here, the next colligative property is the elevation in boiling point. So before starting the elevation in boiling point, you should know the what is the boiling point. So anybody else, the what is the boiling point? Generally, we say the boiling point is that if we are giving the temperature to a solution, the solution becomes started boiling. Okay, at that time the temperature is boiling point. No, but if I say in terms of vapor pressure, if we are taking a solution, a pure solvent, I am hitting it. I am hitting it. At that time, the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. एक टाइम आएगा जब इसका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm 1 atm so उस टाइम पे at that temperature the temperature will be known as the boiling point. So we can say the boiling point is that temperature at which the vapor pressure of the liquid or any solvent if we are taking, it becomes equal to the atmospheric pressure. So we have studied the boiling point. So, but the topic is the elevation in boiling point. I am showing my graph. Okay. So here I am taking the vapor, temperature, and here I am taking the vapor pressure. तो जब हमने लिक्विड में अभी तक कोई सोल्यूट या कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी है तो मान लीजिए हमारे पास उसका वेपर प्रेशर इतना है ठीक है तो और उसका जो रूम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका वेपर प्रेशर इतना है और जब मैं उसको टेम्परेचर दे रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा एक टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके बराबर हो जाएगा भाई यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक ऐसा टाइम आया एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसके ऊपर हमारे पास उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे अगर मैं यहाँ नीचे देखूंगा इसको इस टेम्परेचर को मैं मान लीजिए नाम दे देता हूँ TB0 TB0 नोट मतलब कि सॉल्वेंट का या फिर कोई भी लिक्विड दे रहे हैं उसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया तो इस टाइम पे हम इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है ना अरे गेटिंग ओके अब अभी तक हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था अब मान लीजिए हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटी या फिर कोई भी शुगर मान लीजिए तो अब इसमें क्या होगा इसके सरफेस के ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे जमा हो जाएंगे ठीक है अब सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे इसके ऊपर आएंगे तो अब फिर से मैं अगर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा बॉइल करने के लिए सॉरी तो थोड़ा सा हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इजीली वेपोराइज नहीं होंगे सॉल्यूशन के जो क्या है मॉलिक्यूल इजीली वेपोराइज नहीं होंगे तो कम वेपर प्रेशर बनेगा तो हमारे पास जो सॉरी कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा अब जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो रूम टेम्परेचर में मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर इतना हो गया इतना यहाँ पे मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर इतना होगा अब फिर मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ तो टेम्परेचर देता गया और एक टेम्परेचर इतना आएगा इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया वापस से किसके बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो इसको मैं बॉइलिंग पॉइंट तो बोलूंगा ना I have already given the definition of boiling point. What is the boiling point? The boiling point is at the temperature at which the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. तो यहाँ पे इस solution का boiling point यहाँ पे आ गया भाई यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ TBC ये तो किसका बॉइलिंग पॉइंट है TB0 सॉल्वेंट का लिक्विड का और ये किसका है भाई सॉल्यूशन यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है ना आराम से अब देखिए यहाँ से पहले हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इतना था अब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है इतना तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हुआ घटा ओवरऑल वेपर प्रेशर घटा और हमारे पास पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था
हमारे पास पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, इतना। अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इतना। अगर मैं देखूं तो वेपर प्रेशर को घटा है और बॉइलिंग पॉइंट क्या करा है, इंक्रीज किया है। इंक्रीज किया है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज, तो यही तो हाईलाइट है बड़ा, यही तो टॉपिक का नाम है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम ग्राफ डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कौन है भाई, ये तो चेंज ही थी बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। वैसे तो डेल्टा टीबी है क्या, इसमें से किसको घटाऊंगा, ज्यादा कौन सी टर्म है इसमें, ये वाली है ना सॉल्यूशन की, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का। समझ में आ रहा है ना। और इस ग्राफ से मैं क्या लिखता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है अपने को, यहां से अगर मैं देखूं तो जो वेपर प्रेशर का डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर जितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ से लिख दिया डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे। इट इज ऑब्वियस है, तो यहाँ से देख भी सकते हैं जैसे जैसे हमने सॉल्यूट डाला है इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हमने अब देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होती है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे डायरेक्टली क्या लिखा मिलेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली इक्वल टू द मोलैलिटी। अब मोलैलिटी आई कहां से, हम प्रूफ करेंगे मोलैलिटी का कैसे आया, लेकिन मोलैलिटी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मोलैलिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे हमने उसकी चेंज करी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ जैसे जैसे हमने इसमें सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो मोलैलिटी से इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, लेकिन हम ये लाए कहां से, ये वैल्यू वो हम यहां से ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होता है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अरे ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं साइन को यूज करूंगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू के एक्स पी। के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे के भी नहीं है, ध्यान से सुनना, ये के भी नहीं है, के भी हम ड्राइव करेंगे कैसे आएगा देखिए। अब हमें पता है जो एक्स पी होता है, एक्स पी क्या होता है भाई, एक्स भी मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, if I say the solution is very dilute, if I say solution is dilute, dilute solution ले रहे हैं हम, तो dilute solution जब भी हम लेते हैं solvent की अमाउंट ज्यादा होगी, the amount of solute is very larger than amount of solute, sorry amount of solvent is very larger than amount of solute। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि number of moles of solvent is very very greater than number of moles of solute, so I can neglect the term डिनोमिनेटर टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट कर सकता हूं और न्यूमरेटर में सेम रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, देखना व्हाट कैन आई राइट फ्रॉम हियर, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इनटू एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
ओके, यहाँ तक बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों नेगलेक्ट कर दिया? क्योंकि वी आर टेकिंग द सॉल्यूट, वी आर टेकिंग द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो आई कैन राइट फ्रॉम हियर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इनटू, अब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखूंगा? डब्ल्यू बी, तो बी टर्म है ना, बी तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूट की, I'm writing the B term as a solute and A is for solvent. Solvent, okay. So WB upon मतलब कि weight of solute upon molecular mass of solute, और नीचे क्या है? number of moles of solvent। तो उसके लिए क्या लिखूंगा? weight of solvent, और ऊपर चला जाएगा molecular mass of solvent। molecular mass of solvent एक नई इक्वेशन बन के आई हमारे पास। अब यहाँ से मैं एक चीज देख सकता हूँ, what can I see from here? The mass of solvent and this constant, this both terms are constant. So from here I can see that this is constant, this is also a constant. Mass of solvent, molecular mass of solvent is also a constant quantity. So I can rewrite this equation delta Tc is equal to K into Ma, mass of molecular mass of solvent, WB upon MB into WA। ठीक है। अब यहाँ से मैं इस क्वांटिटी को पूरी नया कांस्टेंट दूंगा। नाउ आई कैन राइट दिस एज KB, ओके, into WB upon MB into WA. This is known as molar elevation constant, molar elevation constant, and also known as abelioscopic constant, abelioscopic constant, abelioscopic constant। अब देखिए एक नई इक्वेशन बन के आई है हमारी, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ लिखता हूँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू, अब देखिए डब्ल्यूबी, सॉरी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या है ये? कौन बताएगा ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एन बी अपॉन डब्ल्यूए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो टर्म है, दिस इज द मोलैलिटी, दिस इज द मोलैलिटी। कैसे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां से मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। अगर केबी इनटू एम, एम की वैल्यू यहां से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डब्ल्यूबी, एमबी, डब्ल्यूए, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट। सो यहाँ से मैं एक चीज नई चीज डिफाइन करता हूँ। अब इसको कैसे डिफाइन करूंगा? Kb को इफ आई से हाउ कैन आई डिफाइन द टर्म Kb? From previous slide I can see the delta Tb is equal to Kb into m. This is the main equation of the colligative property elevation in boiling point. So from here I can define the Kb term. Kb term, how can I define the Kb term? If I say molality is unity, molality is unity, molality is unity, then delta Tb is equal to Kb. So I can define the molar elevation constant from this equation. The molar elevation constant is the change, is the elevation in boiling point. ठीक है भाई, elevation in boiling point. So I can define the molar elevation constant is the elevation in boiling point when the molality is unity. When molality is unity. So I can also derive the units of Kb. Units of Kb, units. It is also an important topic, the unit of molar elevation constant. How can I write the units of Kb? I can write the delta Kb is equal to Kb into m. Okay. Kb is equal to delta Tb upon m. Delta Tb is a temperature. So temperature unit से क्या होती है? Kelvin. Kelvin और molality unit मैं जनरली अगर मोलर पे बात करता हूँ, मोलर यूनिट आ जाएगा सही, केल्विन मोलर इनवर्स। वैसे मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? एनबी अपॉन डब्ल्यू होता है ना, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी होती है ना। तो एक और मैं अगर लिखूं यहाँ से क्या लिखूंगा? केल्विन अपॉन मोल केजी इनवर्स
तो केल्विन मोल इनवर्स केजी, सही है ना? तो ये यूनिट ऑफ केजी. So thank you so much. I hope you got it. We will further discuss the next qualitative property in the next session. Thank you so much.